प्यारे बच्चों, हिना को रंगों से बहुत प्यार था। वो बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाती थी। उसके कमरे में ढेरों रंग बिखरे रहते थे, मगर उसमें एक आदत ये भी थी कि वो चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखती थी। अक्सर उसके कमरे में मार्कर, पेंसिल, आर्ट का सामान, यहाँ तक कि उसके खिलौने भी बेतरतीब बिखरे रहते थे। एक दिन उसकी अम्मी ने उसको कमरे में आकर समझाया, हिना बेटी, ये देखो तुम्हारा कमरा कितना गंदा लग रहा है और सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। वो तमाम तोहफे जो तुम्हें तुम्हारी आंटी ने बहुत प्यार से दिए थे, उनकी भी कदर किया करो। मगर हिना ने अम्मी की बातों को कोई अहमियत नहीं दी और अपनी ड्राइंग करने में मसरूफ रही। अभी वो ड्राइंग कर ही रही थी तो अचानक से उसकी सहेलियां उससे मिलने आ गईं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, मगर ये क्या, उसके कमरे में खेलने की कोई जगह ही नहीं थी। मजबूरन वो उनको लेकर लाउंज में आ गई। जब उसकी सहेलियां वापस चली गईं, तो वो बहुत उदास नजर आ रही थी। अम्मी के पूछने पर उसने बताया, मेरी सहेलियों ने जब मेरा कमरा देखा तो वो बहुत बुरा लग रहा था। हर चीज बिखरी हुई थी और साफ भी नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अपना कमरा साफ रखो और देखो, इस बात की आदत बना लो कि जो चीज जहाँ से उठाओ उसको वापस उसकी जगह पर रख दिया करो। आओ हम दोनों मिलकर कमरा साफ कर लेते हैं। फिर हिना ने अम्मी के साथ मिलकर कमरा साफ किया तो कमरा बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसने अम्मी का शुक्रिया अदा किया और बोली, आइंदा से मैं अपना कमरा साफ सुथरा रखूंगी ताकि आइंदा मुझे शर्मिंदगी ना हो। प्यारे बच्चों, याद रखो, सफाई निस्फ ईमान है और अल्लाह ताला भी साफ सुथरे लोगों को पसंद करता है। हमें खुद को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से हम भी सेहतमंद और खुश रहते हैं और दूसरे लोग भी हमें पसंद करते हैं।